मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आज आप लोगों को तुंगध्वज नाम का राजा थे उनका कथा बताने जा रहा हूँ। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी इस प्रकार से थी। कहते एक धर्म एक व्रत नेमा अकाय बचन मन पदी पद प्रेमा। उल्कामुख राजा की पत्नी हमेशा अपने पति के सेवा में लगी रहती थी। वह भूल जाती थी खाना खाया कि नहीं खाया, नहाया कि नहीं नहाया, इतना पति के सेवा में लगी रहती थी। और तुंगध्वज राजा बड़े ही सत्यवादी राजा थे। अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझते थे, उनके पालन के तत्पर रहते थे। कहते नीति निपुण में चाहिए पालक प्रजा महान आदेश शत्रु के सामने करे न म्यान कृपान। राजा और प्रजा का संबंध बाप और बेटे की तरह होता है। तुंगध्वज राजा का इच्छा हुआ कि हम खेल खेलने के लिए जाएंगे, शिकार खेलने के लिए जाएंगे। तुंगध्वज राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने गए। बहुत सारे बनेले पशुओं का उन्होंने संहार किया और जब लौटने लगे तो उनके पुट सूख गए। तुंगध्वज राजा को प्यास लगी, पानी की तलाश करने लगे तो गांव में पानी नहीं मिला, जंगल में कहां से मिलेगा। पानी की तलाश करते करते तुंगध्वज राजा बहुत दूर निकल गए। जब बहुत दूर गए तो उनको एक सरोवर दिखाई दिया, तालाब। तालाब के बगल में एक बट वृक्ष का पेड़ था। राजा ने अपने घोड़े को उसी बट वृक्ष के पेड़ में बांध दिया और सरोवर में जल पिए। बट वृक्ष की छाया में आकर के बैठे तो उनको आलस आ गया, नींद आने लगी। उसी बट के वृक्ष के ऊपर एक राक्षस रहता था। सोचा है तुंगध्वज राजा बड़ा धर्मात्मा राजा है, यदि मैं इसको खा लेता हूं तो मेरा राक्षस जन्म से मोक्ष हो जाएगा। तुंगध्वज राजा वह राक्षस खाने के लिए दौड़ा। सोचा अगर मैं राजा को खा लेता हूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। जब उस राक्षस ने तुंगध्वज राजा को खाने के लिए दौड़ा तो राजा झपकी ले रहे थे, वो जग गए। कहा भैया कौन हो? राक्षस ने कहा महाराज मैं राक्षस हूं, आप बड़े धर्मज्ञ राजा हो, धर्मात्मा राजा हो, यदि मैं आपको खा लेता हूं तो मेरा राक्षस जन्म से मोक्ष हो जाएगा। तुंगध्वज राजा ने कहा भैया आप मुझे मत खाओ, आप मेरे साथ चलो, आपके इस राक्षस जन्म से मोक्ष दिलाने के लिए कोई न कोई अवश्य रास्ता हम ढूंढ निकालेंगे। लेकिन राजा ने कहा उस राक्षस से कि भाई मेरा एक शर्त है, हमारे पास तमाम भाई बंधु इष्ट मित्र हैं, उनके ऊपर आक्रमण मत कर देना। राक्षस का कोई ठिकाना है किसके ऊपर धावा बोल दे। राजा ने कहा महाराज मेरे भाई बंधु इष्ट मित्रों के ऊपर आक्रमण मत कर देना। राक्षस ने कहा प्रभु यदि आप मेरे राक्षस जन्म से उद्धार करने के लिए आप अपने साथ ले चल रहे हो तब आप मेरे मित्र हुए और मित्र के साथ मैं विश्वासघात नहीं करता हूं। राजा घोड़े पर सवार होकर के चल दिए, पीछे पीछे पैदल उनके साथ वो राक्षस भी चल दिया। जब कुछ दूर राजा चलते चले गए तो लगे सोचने लगे तुंगध्वज राजा कि मैं तो घोड़े पर बैठ करके आ रहा हूं, ये राक्षस पैदल पीछे पीछे चल करके आ रहा है, ये थक गया होगा, थोड़ी दूर गांव रह गया है, जो सामने बगीचा दिख रहा इसी बगीचा में आराम करते हैं और राक्षस भी आराम कर लेगा फिर चला जाएगा। ऐसा सोच करके राजा उसी बगीचा में गए आराम करने के लिए। तो उसी बगीचे में ग्वाल बाल सत्यनारायण जी का भगवान का कथा सुन रहे थे। राजा ने देखा कि सत्यनारायण जी का कथा हो रहा है, लेकिन वहां नहीं गए।
उसी बगीचे में कुछ दूर जाकर के कोने पर बैठे ग्वाल वालों ने देखा था, बड़ा अच्छा मौका है, हमारे राजा आए हुए हैं, इनको प्रसाद दे देना चाहिए। ग्वाल वालों ने प्रसाद लिया और राजा के सामने ले जाकर के रख दिया। कहा महाराज सत्यनारायण प्रभु का प्रसाद है, इसे आप ग्रहण करें। कहे राम कहे सुख उपजे और कृष्ण कहे दुख जाए, और महिमा महाप्रसाद की पायो प्रीत लगाए। प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है मित्रों। जो प्रभु के प्रसाद को ग्रहण करता है उसका जीवन सफल हो जाता है, उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो ग्वाल वालों ने जब राजा के सामने ले जाकर के प्रसाद को रख दिया तो राजा को अहंकार हो गया। राजा ने सोचा ये मेरे प्रजा हैं, मैं इनके हाथ का प्रसाद ग्रहण करूंगा। तुंगध्वज राजा न तो भगवान का प्रणाम किए न उस प्रसाद को ही खाए, लेकिन ग्वाल बाल प्रसाद वहीं रख करके और चले गए। तो तुंगध्वज राजा के साथ जो राक्षस आया हुआ था वो देख रहा था। सोचा जब राजा ने प्रसाद नहीं खाया तो लो मैं ही खा लेता हूं। जैसे उस राक्षस ने उस प्रसाद को उठा करके ग्रहण किया, खाया, तैसे वो पीतांबर वस्त्रधारी मानव में अवतरित हो गया। राक्षस जन्म से उसका मोक्ष हो गया, सीधा वैकुंठ लोक से विमान आया, उस पर बैठकर स्वर्ग सुख को प्राप्त हुआ, अर्थात वैकुंठ धाम को चला गया। और तुंगध्वज राजा का क्या हुआ जानते हैं? राजा के पास 100 पुत्र थे, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, धन धान सब नष्ट हो गया। तब राजा ने मन में सोचा कि सत्यनारायण प्रभु के प्रसाद त्याग देने से मेरी दशा हुई है, क्योंकि भगवान में इतनी शक्ति है। रंग करोति राजनम राजनम करोति में ऊंचा, भगवान राई से पर्वत, पर्वत से राई कर देने वाले हैं। राजा को भिखारी, भिखारी को राजा बना सकते हैं, भगवान में इतनी शक्ति है। इसलिए तुंगध्वज राजा दूसरी जगह सत्यनारायण जी का कथा हो रहा था, वहां गए तो प्रसाद को मांग करके खाया। जैसे पहले तुंगध्वज राजा थे वैसे फिर से भगवान की उनके ऊपर कृपा हो गई। अपने संपत्ति के अनुसार फिर सत्यनारायण जी का कथा तुंगध्वज राजा अपने घर सुने, जब तक संसार में रहे सुख भोग किया, अंत में सतपुर को चला गया, अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। मित्रों, जो भी भगवान का सत्यनारायण जी का कथा भागवत करता है, कराता है, भगवान उसकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उसके जीवन सफल हो जाते हैं, वह वैकुंठगामी होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव की जय। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।